तो अच्छा ईमानदारी से बताओ, आज के विवाह और पहले के विवाह में अंतर क्या है? आज के भी, क्योंकि विवाह तो आज भी होते हैं और विवाह पहले भी होते थे, लेकिन आज के विवाह और पहले के विवाहों में अंतर क्या है? आप लोग बताओ। आप लोग कहेंगे स्वामी जी अब आप ही बता दो, हम क्या बता दें। आप लोग यही कह रहे होगे स्वामी जी आप बताओ। अच्छा हम कैसे बता दे भाई, करी न खेती परे न फंद, जब हमारा विवाह ही नहीं होता तो हम कहां से विवाह की बात कर सकते? क्यों, जरा विचार करो, जब हमारा ही विवाह नहीं हुआ तो हम क्या खाक विवाह की बात करेंगे? कल्पना करना प्यारे, पहले के विवाह होते थे, आज के विवाह, पहले के विवाहों में आज के विवाहों में अंतर क्या है? बोले पहले जो विवाह होते थे उसमें भोजन बनाने वाले, जितने पुराने आदमी बैठे हैं सब समझ जाएंगे, पहले जो विवाह होते थे भोजन बनाने वाले घर के होते थे और नाचने वाले किराए के होते थे। लेकिन आज के विवाह में भोजन बनाने वाले किराए के हैं और नाचने वाले घर के ही हैं। क्यों, गलत कहा हमने क्या? देखो विवाह तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी अनुभव की बात बता रहे हैं, केवल समाज की सुनी सुनी बात बता रहे हैं। क्या बोले, पहले के विवाह में क्या होता था कि भोजन बनाने वाले घर के होते थे और नाचने वाले किराए के होते थे। लेकिन अब क्या हो गया, बोले भोजन बनाने वाले किराए के आते हैं और नाचने वाले घर के ही होते हैं, अब किराए के नहीं आते हैं। लेकिन उल्टा हो गया, लेकिन विवाह तो हो रहा है आज भी। अरे जब विवाह हो रहा है और विवाह में क्या होता है, बोले मंगल गीत होते हैं। शंकर भगवान के रुद्रगणों ने कहा, बोले शंकर भगवान आपने अनुमति तो दे दी लेकिन विवाह के लिए बहुत सामग्री की आवश्यकता होती है, आप दूल्हा बनने जावे तैयार आपको कैसे करें? रुद्रगणों ने कहा आपके घर में तो कुछ है नहीं। दूसरा बोला, बोले जिनके घर ही नहीं है उनके घर में क्या होगा? पहले घर तो होवे तब घर में कुछ होगा। क्यों प्यारे, जिनके घर नहीं है उनके घर में क्या होगा? लेकिन एक रुद्रगण ने कहा, बोले शंकर भगवान से एक काम करो, आपको पहले तो मुकुट की आवश्यकता पड़ेगी, तो नारायण आपके मित्र हैं तो आप उनसे चाहो तो मणि जटित मुकुट उधार ले लें तो काम चल जाएगा। शंकर भगवान ने कहा खामोश, दिमाग खराब है क्या? यदि हम विष्णु भगवान से मुकुट मांगने जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? आज मांगने के लिए पहुंच गए और यदि हम मांग के ले भी आए और दे दिया तो यदि हम मुकुट रखेंगे तो क्या होगा? बोले यदि हम मुकुट रख भी लेंगे और बोले कहीं किसी को मोह माया लग जाती है, इसलिए शिव जी ने कहा एक काम करो, बोले मांगने का झंझट छोड़ो, जटाएं इतनी बड़ी हैं, इन्हीं कोई लपेट के हमारे सिर पर रख दो तो मुकुट बन जाएगा। अच्छा प्रमाण क्या है? बोले शिव ही शंभो गण, बोले शिव ही शंभो गण अरि करे सिंगारा और जटा मुकुट वही मोर समारा। बोले मोर कहाँ से आवेगा? तो बोले एक छोटा सा सांप उठाया तो बोले मोर लगा के बना, बोले वहां रख दिया, जटा में फंसा दिया और जैसे ही छोटा सा सांप रहा, बोले फनियानी था, बोले फंसा दिया, अब वो अपना बैठा वही पे कमाल कर रहा है। और मैं आपसे निवेदन करूं, और जैसे ही शंकर भगवान को मुकुट लगा, अब बोले कहाँ? बोले हल्दी, तो बोले घर में हल्दी तो है नहीं। बोले हल्दी छोड़ो, बोले हल्दी मत लगाओ। बोले फिर क्या करो? बोले मुर्दे की भस्म लेकर आओ। बोले क्यों? बोले हमको मुर्दे की भस्म प्रिय है। बोले क्यों प्रिय है? बोले जिसका संसार त्याग कर देता है वो तुम्हें प्रिय है। बोले संसार त्याग कर देता है वो इसलिए प्रिय है क्योंकि जो लोग हैं वो मुझे प्रिय नहीं है, क्योंकि जो लोग मुर्दे के साथ आते हैं उसके कान में क्या कहते हैं? बोले राम नाम सत्य है। तो जो गया है वो तो सत्य मान लेता है, और जो सत्य सिखाना है ईमानदारी से बताओ वो मानता है क्या? मरगट बैराग होता है, तुरंत भाग जाता है। मैं आपसे कहूं, शंकर भगवान ने कहा एक काम करो, मुर्दे की भस्म लाओ। इसलिए शिव ही शंभो गण अरि करे सिंगारा और जटा मुकुट वही मोर समारा। कुंडल कंकन पैरे प्याला और तन विभूत पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा
नयन तीन उपबीते भुजंगा। आज शंकर भगवान को तैयार किया, गरल कंठे और नर सिर माला, अशुभ बेश शिव धाम कृपा। आज शंकर भगवान को तैयार किया गया और शंकर भगवान जैसे तैयार हुए प्यारे, रुद्रगण तैयार कर रहे हैं, दूल्हा तैयार हो गया एकदम बिल्कुल निकलने वाला है। इतने में रुद्रगणों ने कहा बारात किससे जाओगे, एक आध कार तो कम से कम किराए की ले ही लेते। शंकर भगवान ने कहा हम किराए की कार लेंगे, कल वापस करनी पड़ेगी, इसलिए बराबर हो जाएगा। तो बोले हम कोई चीज किराए की नहीं चाहते हैं, हम तो जीवन भर दूल्हा बना रहना चाहते हैं। ईमानदारी से बताना, आज जो दूल्हा बनता है सुबह मिट जाता है, साफ हो जाता है, लेकिन एक केवल शंकर भगवान ऐसे हैं प्यारे जो विवाह के समय श्रृंगार था, आज भी शंकर भगवान दूल्हा के रूप में दिखते हैं, वैसा ही श्रृंगार आज होता है प्यारे। शंकर भगवान जीवन भर के लिए दूल्हा बने, लोग एक दिन के लिए दूल्हा बनते हैं, लेकिन शंकर भगवान जीवन भर के। भगवान की बारात जैसी चली प्यारे, बोले सुर समाज सब भाते अनूपा, लेकिन नहीं बारात दूल्हे अनुरूपा। जैसा दूल्हा है वैसी बारात नहीं है। क्यों? बोले जैसा दूल्हा का श्रृंगार है, देवता तो बढ़िया बने ठने हैं प्यारे, लेकिन शंकर भगवान कैसे है? जैसे विष्णु भगवान ने देवताओं से कहा, बोले सुर समाज सब भांति अनूपा, लेकिन नई बारात दूल्हे अनुरूपा। तो उसी समय स्थिति क्या बनी, सारे देवता मुस्कुराने लगे और मन ही मन महेश मुस्काई, ओ हरि के व्यंग वचन नहीं जाई। वहां पर प्यारे सारे देवता थोड़े शंकर भगवान से अलग चलने लगे, निज निज सही निज साहित्य मिले गाने अलग चलने लगे। अब विष्णु भगवान ने कहा अब ठीक लग रहा है, अब थोड़ा दूल्हा अलग चल रहा है। क्यों? क्योंकि दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं है। लेकिन शंकर भगवान ने जैसी नारायण की बात को सुना तो बोले मन ही मन महेश मुस्कान। और क्या बोले, अत प्रिय वचन सुनत प्रिय तेरे, और भृंगी प्रेर सकल गण टेरे। याद आ गई क्या? क्योंकि राम जी का जब विवाह हुआ तो बोले सुनो सो ब्याहे सगुन सब नाचे, और अब कीने बिरंज हम साचे। सगुन नाच रहे थे राम जी के विवाह में, अब सगुन कोने में रो रहे थे। शंकर भगवान ने देखा कौन रो रहा है, देखने गए तो अब सगुन रो रहे थे। शंकर भगवान पास में पहुंचे, बोले तुम कौन हो? बोले हम अब सगुन हैं। अच्छा, बोले शंकर भगवान के अब सगुन चरणों में गिर पड़े, बोले दानी को शंकर समनाई, आप हमें राम जी की बारात में ले चले। कोई हमें राम जी की बारात में ले जाना नहीं चाहता। शंकर भगवान ने कहा तुम ना ही जाओ तो अच्छा है। अच्छा, कौन चाहता है कि बारात में अब सगुन आवे? कौन चाहता है हमारे यहाँ विवाह में अब सगुन आवे? माताएं मनाती हैं कि अब सगुन ना आवे, सगुन मनाती है। क्यों? और शंकर भगवान ने क्या किया? शंकर भगवान अब सगुनों से कहने लगे, बोले चिंता मत करो, राम जी के विवाह में तुम कृपा करो, लेकिन जब हमारा विवाह होगा तब हम तुम्हें बुलाकर ले जाएंगे। स्थिति क्या आ गई? आत प्रिय वचन सुनत प्रिय तेरे, और भृंगी पेर सकल जन टेरे। क्या? सुनो अनुशासन सुन अनुशासन, या शिव अनुशासन सुन सब आए। यहाँ अनुशासन शब्द है। अनुशासन क्या है? शंकर भगवान के परिवार में जो अनुशासन है वो किसी के परिवार में अनुशासन देखने को नहीं मिलता। शंकर भगवान के परिवार में अनुशासन क्या है? बोले शंकर भगवान का वाहन क्या है? बोले नंदी है। और भवानी का वाहन कौन है? बोले सिंह है। अनुशासन है, अनुकूलता है। बोले कार्तिकेय किस पर बैठते हैं? बोले मोर पर बैठते हैं। शंकर भगवान के गले में क्या है? बोले सर्प है, लेकिन अनुशासन है।
याद रखना प्यारे, गणेश का वाहन क्या है? बोले जुआ है। और सर्प का आहार क्या है? बोले जुआ है, लेकिन अनुशासन है। याद रखना प्यारे, परिवार में स्थिति कैसी भी हो, लेकिन यदि मुखिया शंकर भगवान की तरह होगा तो ये महात्मा गारंटी देता है परिवार में अनुकूलता भी यदि नहीं होगी प्यारे तो परिवार में अनुकूलता बन जाएगी, लेकिन मुखिया को सावधान रहना पड़ेगा। नारायण के वचन सुनने के बाद शंकर भगवान को क्रोध नहीं आया। पूरे विवाह की स्थिति देखना प्यारे, शंकर भगवान को क्रोध नहीं है, बल्कि क्यों? और जहां क्रोध होता है वहां अनुशासन नहीं होता। क्रोध से अनुशासन नहीं होता। अनुशासन तो प्यारे प्रेम में होता है।